किसान बिल अगर उतना बढ़िया था, बेहतर था, तो फिर वापस क्यों लिया गया? ठीक, हंगामा इतना क्यों हुआ, लोग इतना क्यों मरे? नहीं, कहीं कुछ त्रुटि है। अगर किसान बिल लाए हैं आप, है ना, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, सुधार करके उसको वापस फिर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या कंगना जी आएगा तो उसका कैसा मान जाएगा? तो फिल्म का हीरो बना काम है यार। हाँ, फिल्म में काम है यार। साउथ के किसान तो नहीं आए आंदोलन में। कहना क्या चाहते हैं आप? तथा कथित किसान थे, बड़े बड़े जमींदार थे। एसी के भी टेंट लगे, जो है सच्चाई है वो है। कूलर भी लग रहे हैं, एसी के टेंट भी लग रहे हैं। आप ये स्टडी कर लेना, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। बिहार से कोई नहीं आया, क्या किसान नहीं है वहाँ पे? मतलब आप ये कह रहे हो कि किसान हमारे पास आए, अरे वो अंदाता है, आप जाओ ना। क्या आपका मतलब कोई पैरों में मेहंदी लगी थी? अगर आपको अपनी बात उनके साथ समझौता करना था या टेबल पे बिठाना था, आप इनिशिएटिव लेते, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, अन जनता आज तक समझ नहीं पाया किसान बिल क्या है, व्यापारी नहीं समझ रहा है ना, जीएसटी क्या है ना, नहीं समझाई बात। जब ये सुनिए, जनता तो खुश है। आज जो मोदी जी का सीट घट गया बीजेपी का, उसका कारण क्या हुआ क्या कारण है? है? क्या कारण था? उनका जो कार्य करता है अपने आप को अचानक से कम बुझ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब उनका अपना अपना सोच हो सकता है। किसान बिल अगर उतना बढ़िया था, बेहतर था, तो फिर वापस क्यों लिया गया? ठीक, हंगामा इतना क्यों हुआ, लोग इतना क्यों मरे? नहीं, कहीं कुछ त्रुटि है। अगर किसान बिल लाए हैं आप, है ना, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, सुधार करके उसको वापस फिर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुधार नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ फिर है। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ, चाहे सरकार किसी का भी हो। जब वापसी किया था मोदी जी ने ये कहा था कि हम किसानों को मनाने में असफल रहे हैं। अरे हाँ, तो क्या कंगना जी आएगा तो उसका कैसा मान जाएगा? एक मिनट, तो फिल्म का हीरो बना काम है यार। मेरे से हाँ, ये फिल्म में काम है यार। हैं? क्या कमी थी भाई? राजनीति में आई है, अच्छी स्वागत उनका है ना, लेकिन वो लायक के नेता नहीं है, इसमें जवाब लायक के नेता नहीं है। जनता के लिए लायक नेता नहीं है वो। फिल्म बनने का जनता काम नहीं है यार। देखिए, भाई साहब सांसद हैं मंडी से, हाँ? सांसद हैं मंडी से, चुना गया है वो उनको। चुना गया है, हाँ? अच्छी बात है। हम कहते हैं हाँ, तो उतने लायक ठीक है वो। उनको कोई सांसद चुन दे या हमको कोई विधायक चुन दे, हम प्रदेश का कल्याण कर देंगे, ऐसा थोड़ा होगा। एक मिनट में जवाब नहीं, अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ कमियां थी तभी तो वापस लिया गया। मैं एक बात का जवाब दे रहा हूँ, जो मुद्दे की बात है। लाइसेंस को किसान जो बिल था उसको रद्द नहीं किया गया, उसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। ध्यान रखना, रद्द करना और सस्पेंड करने में फ़र्क है। और इन्होंने बात की, इतने किसान वहाँ पे रेप भी हुए, दारू भी चली, और सबसे बड़ी बात, किसान हमारे अन्नदाता है। साउथ के किसान क्यों नहीं जुड़े? हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल होता है, उसके बाद गेहूं का नंबर आता है। साउथ के किसान तो नहीं आए आंदोलन में। तो कहना क्या चाहते हैं आप? तथा कथित किसान थे, बड़े बड़े जमींदार थे। एसी के भी टेंट लगे, जो है सच्चाई है वो है। कूलर भी लग रहे हैं, एसी के टेंट भी लग रहे हैं। तो ये अब यूपी, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, 3 स्टेट सर, मैं बड़े स्टेट हैं। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज़्यादा देश में चावल होता है, उसके बाद गेहूं का नंबर आता है। आप ये स्टडी कर लेना, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। तो एक भी साउथ के किसानों को भी आना चाहिए था ना। महाराष्ट्र से ही नंबर ले लेते हम, वहीं से स्टार्ट कर लें, पूरा साउथ की बेल्ट है, उनको भी आना चाहिए था ना। कोई नहीं आया, बिहार से कोई नहीं आया, क्या किसान नहीं है वहाँ पे? तो मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल पे आ रहा हूँ। बिल ऐसा है, सस्पेंड किया गया। अब इसमें सरकार की कमी भी थी। जिस समय जो कृषि मंत्री बनाए थे तोमर, वो अपनी समझ लो अनख में, घमंड में थे। वो समझ रहे थे हम किसानों को मना लेंगे, उनको अपनी सीट से उतरना चाहिए था, बीच में किसानों के आंदोलन के बीच में जाना चाहिए था। मतलब आप ये कह रहे हो कि किसान हमारे पास आए, अरे वो अन्नदाता है, आप जाओ ना। क्या आपका मतलब कोई पैरों में मेहंदी लगी थी? अगर आपको अपनी बात उनके साथ समझौता करना था या टेबल पे बिठाना था, आप इनिशिएटिव लेते, क्या दिक्कत है उसमें? हमारे किसान हैं वो। किसानों की मांगे तो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज भी मीटिंग हुई है उनकी। मेन मांग है एमएसपी, मिनिमम सेल प्राइस। अब इसके लिए तो सीधा सा रास्ता ये है, 1,78,00,000 का ये बजट है एक्स्ट्रा, जो देश के ऊपर चल रहा है उसके अलावा। तो अभी इतना, जब विपक्ष बोलता है इतने करोड़ों का लोन लिया हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार एक बार वर्ल्ड बैंक से लोन लेके ना
एमएसपी भी क्योंकि बोला है, वित्त मंत्रालय ने भी बोला है कि एमएसपी देना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। 57 साल में कांग्रेस ने राज किया, वो नहीं दे सकी, तो हमें भी देने के लिए हमें भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो ले लो कर्जा। मतलब करते हैं किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है कि एमएसपी कैसे देनी है, क्या होगा। उन्होंने बोला है हम रोजगार आपका आय दुगनी कर रहे हैं, आय दुग अभी उर्वरक में सब कहा हुआ वो उर्वरक नहीं, वो उर्वरक 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से कह रहे हैं वो तो। सर, बीजों में सब्सिडी, 2 मिनट रुकिए ना, उर्वरक में मैं ये क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? आप करते किसानी करते हैं आप, हाँ करते हैं। पर क्यों नहीं लगता कि आपको जो फार्मर मिल आए थे वो सही थे आपके लिए? क्यों नहीं लगता आपको? नहीं देखो, उतना तो हमको अनुमान नहीं है, लेकिन भाई साहब को कुछ बता देते हैं कि बोले कि साउथ या नॉर्थ का बोले कि वहाँ किसान क्यों नहीं आए, हम उस पर जानना चाहेंगे। इस देश को आज़ाद होने में सबसे पहले किसका हाथ, कौन उठाता आवाज़ उठाया था? पंजाब के लोग आगे आए थे पहले, बाद में हम बिहार का आए, यूपी का आए, पंजाब महाराष्ट्र का आए, वो अलग बात है। तो पहले पंजाब, तो इस टाइम भी जो हुआ, किसान जो उग्र हुए वहाँ पे, नहीं इसमें सरकार को क्या बेनिफिट था, है ना। अभी जीएसटी आया देश में, आप बिहार से हैं, आपको तो देश में आया, देश में जीएसटी आया है ना। इस जीएसटी में भी पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया। भाजपा के कार्यकर्ता बच्चा समझ रहा है जीएसटी क्या है, किसान बिल क्या है, वो समझ रहा है। हम मानते हैं बढ़िया बात है, उसको ज्ञान ज़्यादा बढ़ रखो भाई, हो सकता है ज्ञान उनको कहीं आगे पढ़ के आए हों, उनके बच्चे सब नहीं, लेकिन अन्य जनता आज तक समझ नहीं पाया किसान बिल क्या है, व्यापारी नहीं समझ रहा है ना, जीएसटी क्या है ना, नहीं समझाई बात, है ना। और भी किसान है ये तो अब खुद ही कह रहे हैं कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्या था फार्मर बिल। उसके लिए या तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं आपको एक कुछ बड़ा कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे सर्च मारना जीएसटी क्या है, इतना ही। नहीं कर पाएंगे ना, किसान है मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं समझ पाएंगे। बात हो सकते हैं, इतने भी हाथ बन गए किसान के, अगर मोदी पढ़े लिखे को बोल के, अगर मोदी जी ने ये कह दिया कि हम असफल रहे समझाने में, तो कौन समझाएगा फिर? सर मैंने आपको क्या बोला कि उन्होंने अभी सस्पेंड किया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक बार बैठ के बात कर लें, बैठ के बात कर लें। हम सरकार से नाराज नहीं हैं, बीजेपी मोदी से के खिलाफ नहीं है, ठीक, लेकिन हम क्या कहें कि हर जनता कोई भी सरकार हो उससे खुश नहीं हो सकता है, चाहे जनता कोई भी हो, किसी पार्टी की जनता हो। जब सुनिए, जनता तो खुश है। आज जो मोदी जी का सीट घट गया बीजेपी का, उसका कारण क्या हुआ? क्या कारण है? क्या कारण था? उनका जो कार्यकर्ता है अपने आप को अचानक से कम बुझ रहे हैं इस देश में। उनका जो कार्यकर्ता है ना, उनका जो कार्यकर्ता है पर्सनल, ठीक, वो बुझ रहे अचानक है, लेकिन ऐसा नहीं देश में है। अचानक देश में एक ही थे, वो मर गए हैं, ठीक है। हम विपक्ष के हैं या हम किसान हैं, हम विद्यार्थी हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। अब भाजपा ज्वाइन कर लिए हम जैसे हैं, तो आधार बिल, किसान बिल, जीएसटी सबको मालूम हो गया हमने, नहीं यहाँ हो गया कि मोदी जी जो बोल दिया सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, ये प्रजातंत्र है। क्या लगता है जैसे कंगना ने कहा, दुर्गी ना, मैं बात, किसी देश की रीढ़ जो है ना, रीढ़ बैकबोन जिसे बोलते हैं, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो। आपके देश में बिजनेस कैसे है? सर 70% जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो डिपेंडेड है एग्रीकल्चर पर। सर मैं आप कैसे कह सकते हो कि ये ना, हमारे देश में एग्रीकल्चर पहले 80% था, जो अब स्टडी में मैंने सुना है 64% रह गया। सुनिए, आधी आबादी से ज़्यादा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आज हरित क्रांति में है, वो लोग क्रांति हुई है हमारे देश में। एक चीज़ हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत जैसे देश में अगर आप एग्रीकल्चर को साइड में रख दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हम कह ही नहीं रहे, सरकार जो कर रही है, उर्वरक, एथेनॉल, सारी चीज़ों पे जो कर रही है। आज यूपी में मायावती बेचारी रो पड़ती थी गन्ना किसानों के लिए, मतलब उनको नहीं मिलते थे पैसे। आज कहाँ है वो कहानी? आप किसान अगर ये सोचेंगे ना, किसानों का भला नहीं हो रहा, किसान ने भला हो रहा, 5 रुपए टमाटर लेकर 40 में बिक रहा है। मौसमी मामले को मत आप छेड़िए। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, 550 रुपये टन के हिसाब से उन्होंने वो खोल दिया। चाहे प्याज के रेट बढ़ रहे हो,
सरकार ने बोला अभी खरीफ की फसल आएगी, प्याज के रेट डाउन हुए, किसानों को फ़ायदा होगा। किसान मर रहे थे, प्याज के रेट ही इतने कम हो गए थे कि किसान भी लागत से नीचे जा रहे थे। तो चीज़ें सरकार उसके साथ में हिसाब से कर रही है, उनको महंगाई भी क्या लगता क्या आपको वैसे कंगना जी का जो बयान है ये कहीं कहीं ये मैसेज है कि आने वाला है बिल? देखिए कंगना जी कैसे बात बोलेंगे ना तो हमें याद आता है स्मृति ईरानी का। समझ गए? वो सिलेंडर लेकर आए थे सड़क पर कि महंगाई कम होगा, गैस का भाव कम होना चाहिए, महिला क्या जलाएगी क्या खाएगी। और जब सत्ता में आ गई स्मृति ईरानी तो एक शब्द ही बोलने से तैयार नहीं। जनता क्या किया उनके साथ? जनता क्या किया? हैं? एक कार्यकर्ता था कांग्रेस का, मात्र कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या था वो, और राहुल गांधी का नौकर था। ठीक, वो इसको चुनाव हरा दिया है, और इसको चुनाव जनता हरा दिया, उसको क्या मदद करेंगे? हैं? ऐसा हाल करना रहेगा अगला बार लोकसभा नहीं पहुँचेगी वो। क्या पता शायद मुख्यमंत्री बन जाए हिमाचल की। वो सब जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं होगा। जन्म में नहीं है, ये सब संभव नहीं है, ये सब गलबात छोड़ दीजिए। अगर क्या पता मंडी की जनता चुन सकती है तो हिमाचल की जनता भी चुन सकती है पूरी। वो सब नहीं होने का है। नहीं, उतना रुपया उनके पास नहीं भी है। क्या बात कर रहे, रुपये पर हो रहा है क्या? कुछ है ना, टिकट किसको मिलता है? टिकट हमको टिकट मिल जाएगा विधान लोकसभा लड़े ले। चुनाव लड़े में खर्चा है, चुनाव लड़े में खर्चा, टिकट ले करके लास्ट तक खर्चा, वैसा क्या कहाँ सुनना आएगा उनके पास, है ना। अब उतना जो जनता बुढ़वा कम नहीं है, नहीं अगर ऐसे बात बोलेंगे ना विश्राम बिल लाओ, ये बिल लाओ, फिल्म प्रोडक्शन फिल्म पर चालू कर दो तो जनता अगला बार को नहीं चुनेगा अगला बार। ऐसे 300-400 होते होते 238 भाग सिमट गए। क्यों सिमट गए? क्या आदमी किया कौन पता है? उठा राजीव गांधी। 400 पार करना अभी देश में कोई माइक लाल नहीं जन्मा जो कर दे 400 पार, कोई नहीं है। बीजेपी कभी नहीं कर सकता है। देखिए हम वो आदमी हैं जो सच को सच कहेंगे, ये नहीं कि हम कह देंगे कि आप चढ़ाने का था हम कहते घोड़ा चढ़ा लें, वो सब वाला बड़ा बात नहीं है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा।